वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमन अंसारी आप सभी लोगों का ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर द्वितीय यानी कि वॉर 2 के डे नंबर 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइस, हैज बीन अ क्रेजी डे टुडे। 2 फिल्में, ऑलमोस्ट 3-3 घंटे की ड्यूरेशन देखना, वो भी एक्शन फिल्में, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है भाई। क्योंकि 6 घंटा तो रन टाइम है भाई पिक्चरों का, उसमें इंटरवल पकड़ लो। फिल्म की स्टार्टिंग में और कितने टीजर अटैच किए थे वो सब पकड़ लो। आना जाना कम से कम 2 फिल्म देखने में 7.5-8 घंटा जो है आज चला गया है। तो इसलिए गाइस चले एपिसोड शुरू करते हैं, फटाफट जानते हैं कि वॉर 2 के साथ एग्जैक्टली बॉक्स ऑफिस पे क्या चल रहा है। तो गाइस एडवांस बुकिंग का बात कर लेते हैं। तो गाइस हिंदी वर्जन की एडवांस बुकिंग इसकी सिर्फ 10.7 करोड़ रुपीस की हुई थी। उम्मीद थी कि एडवांस बुकिंग एटलीस्ट 12 या 13 करोड़ की जाए, लेकिन उतना नहीं हुआ। टिकट सोल्ड वो 3,41,000 एंड 15,000 शोज पे ये फिल्म जो है रिलीज हुई है। यूजुअली फिल्में जो है इवेंट फिल्में 18,000-19,000 शोज पर जो है रिलीज होती है। इनफैक्ट कई फिल्में जो है जैसे कि जवान और सब, वो तो 20,000 शोज पर रिलीज हुई है, लेकिन यहाँ पर उसके शोज जो है तेलुगु वर्जन में डिवाइड हुआ है। लेकिन व्हाट अ जंप बाय द तेलुगु वर्जन। तेलुगु वर्जन ने लिटरली बोल रहा हूँ इज्जत बचा ली। तेलुगु वर्जन की एडवांस बुकिंग 8.8 करोड़ रुपीस की हुई विथ ओनली 3,300 शोज एंड टिकट सोल्ड वर 3,85,000 टिकट्स। तमिल वर्जन बहुत निराशाजनक था, ऑलमोस्ट 13 लाख की एडवांस बुकिंग हुई थी। आईमैक्स की गाइस बात करूं, यहाँ पर आईमैक्स भी ऐसा लगा करोड़ रुपए जाएगा, लेकिन 74 लाख की एडवांस बुकिंग हुई। बात करूं हिंदी 4DX की तो ऑलमोस्ट 23 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है। आइस वर्जन की ऑलमोस्ट 3 लाख की है। उसके बाद तेलुगु 4DX कहीं ना कहीं 2 लाख के आसपास मंडरा रहा था। तेलुगु आईमैक्स भी जो है गाइस कहीं ना कहीं 4.5 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हुई, यानी कि टोटल एडवांस बुकिंग इसकी 21 करोड़ रुपीस की जो है यहाँ पर हुई थी फॉर डे नंबर 1। एंड टोटल शोज जो थे वो थे 18,980 शोज। तो 18,980 शोज जो है इसको मिले थे। अब इस बात करते हैं यहाँ पर किस तरह से इसकी एडवांस बुकिंग्स हुई थी। एडवांस बुकिंग अगर बात करें तो 9th को 7,400 टिकट बिकी थी, 10 अगस्त को 5,900 टिकट बिकी थी, 11 अगस्त को 80,000 टिकट बिकी थी, 12 अगस्त को 2,20,000 टिकटें बिकी थी एंड गाइस 13 अगस्त को 4,41,000 टिकट बेचकर फाइनल प्री सेल्स जो था बुक माई शो पर टोटल टिकट सोल्ड जो थी इसकी वो है 8,06,000 टिकट्स वर सोल्ड इन टोटलिटी ऑन बुक माई शो। अब गाइस बात करते हैं आज की 6 से 7 बजे के बीच में द फिल्म इज सेलिंग 36,400 टिकट्स। इसी के साथ सुबह 6 बजे से 3,75,000 टिकट्स जो है ये बेचने में यहाँ पे कामयाब हो गए। अब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 7 बजे तो फिल्म 32 करोड़ का नेट कलेक्शन जो है उसको इसने क्रॉस कर दिया है। हिंदी वर्जन मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं 27 से 28 करोड़ कमाते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे हमारे प्रेडिक्शन थे डे नंबर 1 50 करोड़, 45, 40, 37, 38 वो एडवांस बुकिंग से तो लग ही न रहे थे। अभी ऐसा लग रहा है कि इसका हिंदी वर्जन कहीं ना कहीं 27 से 28 करोड़ कमाते हुए दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा हुआ 27-28 उसको ग्रॉस कहीं ना कहीं 32 से 33 करोड़ रुपीस होगा। तेलुगु वर्जन अभी कितना कमाएगी और रात के एपिसोड में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अब जानते हैं एग्जैक्टली आज पूरे दिन की ऑक्यूपेंसीज किस तरह से रहे। देखिए गाइस, ऑल सेड एंड डन, मैंने रिव्यू में जो बोलना था मैंने बोल दिया है। पता नहीं मैं कोई अलग फिल्म देख कर आया हूँ या क्या हो रहा है, बिकॉज द रिएक्शन ऑफ वॉर 2 ऑन सोशल मीडिया इज शॉकिंग, नथिंग लेस देन शॉकिंग। लोगों ने वाहियात से वाहियात फिल्मों को 3-3, 4-4 स्टार दिए हुए हैं। वॉर 2 डज नॉट डिजर्व सच रेटिंग्स। लिटरली बोल रहा हूँ, वॉर 2 डज नॉट डिजर्व सच रेटिंग्स। भाई क्लाइमैक्स में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर जो मल्टीपल मिशन, अब तो बोलना पड़ेगा इसके क्या है, ऑडियंस विल मिस अ गुड मूवी इन द थिएटर्स। ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर क्लाइमैक्स में जो मल्टीपल मिशन को अंजाम देते हैं, दो सीन सो गुड। जो यहाँ पर जूनियर एनटीआर की बैक स्टोरी है, उसके दिल में जो वेंजेंस है यहाँ पर, वो किस तरह से सामने आता है एंड ऋतिक किस तरह से जूनियर एनटीआर से भिड़ता है एंड क्या होता है उन दोनों के बीच में, क्या केमिस्ट्री दिखाई है। एट द एंड अब इमोशनल फील करते हो, पता है दोनों के कैरेक्टर्स के लिए फील इमोशनल ओवर हियर एंड एक्शन सीक्वेंसेस। आई मीन तो फर्स्ट सीक्वेंस है वो स्वॉर्ड फाइट लोगों को मजाक और हलवा लग रहा है। हाँ, 1-1 महीने की ट्रेनिंग गई है उसमें और क्या एग्जीक्यूशन किया है उस सीन का। हाँ, जो स्पेन के एक्शन सीक्वेंस है, इंटरसिटी चेस सीक्वेंस, इस शूटिंग के बारे में तो किसी को पता है ही नहीं है, कैसे शूट होते हैं, कैमरा क्या है। बोल्ट कैमरा पूछ लेंगे तो उनको पता नहीं होगा एग्जैक्टली वो क्या होता है। कितनी मेहनत लगी है इस पिक्चर को पूर्ण तरीके से बनाने के लिए एंड द एक्शन कोरियोग्राफी इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फॉर दिस फिल्म। लिटरली बोल रहा हूँ गाइस, गो एंड गिव दिस फिल्म अ चांस एंड स्पेशली वो गाना जो था जनाबे आली, उसके पहले ऋतिक एंड जूनियर एनटीआर के बीच में जो बातचीत होती है ना भाई, दैट रिमाइंडेड मी ऑफ धूम।
किस तरह से बार टेंडर बन के जॉन खड़े रहते हैं, अभिषेक उसके बाद पीने के लिए आता है, वही टेम्पलेट फॉलो किया है यहाँ पर अयान ने। और जनाब आली क्या कोरियोग्राफी है, आउटस्टैंडिंग। ऑल सडन डन द फ्लैशबैक पोर्शन से लूथरा के साथ क्या होता है इस फिल्म में, ऋतिक क्या करता है, वो सीन भी अच्छा दिखा है। अनिल कपूर इज अ सरप्राइज इन दिस फिल्म। अनिल कपूर को दे हैव गिवन अ टाइगर जिंदा है मोमेंट, टक 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 गन लेके आता है। मैं टाइगर जिंदा से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, उसको गन दिया है मारने के लिए, वो वाला सीन। अच्छी फिल्म बनी है गाइस, पता नहीं पब्लिक को क्या दिमाग में चढ़ा हुआ है भूत, लेकिन एक अच्छी फिल्म को यहाँ पर अननेसेसरी जो है वो हेट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। बस मेरे को इतना बोलना है, मेरे जितने भी दर्शक है, गो एंड एंजॉय दिस फिल्म। हम तो जा रहे हैं वहाँ IMAX में देखने के लिए, IMAX में रिलीज हो और मैं नहीं जाऊँ, मैं बकवास से बकवास पिक्चर IMAX में देख के आ जाता हूँ बैठ कर। ये तो देखूंगा ही जाकर मैं IMAX में जाकर, तो हालत खराब है भाई, तो पिक्चर देख के आया भाई 6 घंटे की। और सर डन चलेगा, इस सब बातों को साइड में रखते हैं। पिक्चर जो चलने वाली होगी चलेगी। हिंदी वर्जन मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 17% है, आफ्टरनून 24% है एंड इवनिंग 30% की ऑक्यूपेंसी। देखिए आज वर्किंग डे था, हम लोग बहाना बनाऊंगा नहीं, कल 15 अगस्त देखते हैं क्या होगा फिल्म के साथ। बात करेंगे मुंबई की, तो मुंबई में 1040 शोज में 19% की ऑक्यूपेंसी है। दिल्ली NCR की बात करूं, दिल्ली NCR में 1470 शोज है, 35%। दिल्ली NCR हैज परफॉर्म रियली गुड। पुणे की बात करूं 546 शोज में 20% है। बेंगलुरु हैज परफॉर्म रियली नाइस, 317 शोज में 55% ऑक्यूपेंसी है। बात करूं हैदराबाद की, 280 शोज में 78% है। कोलकाता की बात करूं 338 शोज में 51% है। अहमदाबाद 808 शोज में सिर्फ 10% है, विच इज सॉरी 800 शोज में 10% की ऑक्यूपेंसी नहीं हो सकती, रात को उम्मीद करते हैं बढ़ेगी। सूरत में भी सेम हाल है, 496 शोज में जस्ट 9% ऑक्यूपेंसी है। जयपुर की बात करें 213 शोज में 35 एंड लखनऊ में 259 शोज में 50% है। तो हिंदी वर्जन का मेरा प्रेडिक्शन है 27 से 28 करोड़ का नेट कलेक्शन। तेलुगु कितना आएगा हम रात को डिस्कस करेंगे, और ओवरसीज प्रेडिक्शन भी जो है मैं अपना रात को दूंगा। फिलहाल ऑल लैंग्वेजेस का 32 करोड़ का कलेक्शन जो है क्रॉस हो चुका है। इसका ग्रॉस हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं 38 करोड़ के ऊपर का ग्रॉस जो है 40 करोड़ फिल्म टच कर चुकी है ग्रॉस का। ओवरसीज का 11-12 करोड़, यानी कि वर्ल्ड वाइड अब तक पिक्चर 53-54 करोड़ रुपीज कमा चुकी है। 100 करोड़ अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हिंदी वर्जन ने जितना साथ देना चाहिए था उतना अनफॉर्चुनेटली साथ नहीं दिया है। बात करते हैं तेलुगु वर्जन की, मॉर्निंग ओपन बाप लेवल 75%, आफ्टरनून 68, इवनिंग 74। जूनियर NTR इज अ ट्रीट फॉर तेलुगु वर्जन। तेलुगु प्रिंट में लिखा है मैन ऑफ द मासिस जूनियर NTR, हिंदी वाले में नहीं लिखा है इन लोगों ने। हाँ, बात करें हैदराबाद की, 521 शोज में 78% ऑक्यूपेंसी है, सुपर्ब। बेंगलुरु 144 शोज में 67% ऑक्यूपेंसी है। बात करोगे चेन्नई की, 34 में 32 शोज तेलुगु हाउसफुल थे। विजयवाड़ा 138 शोज में 84% है। बात करोगे वरंगल की, 32 शोज में 78% है। गुंटूर जिला लो 83 शोज में 85% ऑक्यूपेंसी है। वाइजैक में 164 शोज में 81। तेलुगु वर्जन हैज टेकन अ बम्पर स्टार्ट, इट्स अ बम्पर ओपनिंग इन द तेलुगु वर्जन्स फॉर जूनियर NTR। बात करो निजामाबाद की, 14 शोज में 38% है, वो सब तुम लोग जाने दो। काकीनाडा 53 शोज में 72% है, और महबूब नगर 9 शोज में 69% है, यानी कि तेलुगु वर्जन भी अच्छा खासा फाड़ेगी। एग्जैक्ट नेट कलेक्शन हम रात के एपिसोड में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हिंदी वर्जन 27-28 करोड़ रुपए कमाते हुए दिखाई दे रहा है। लेट्स सी तेलुगु वर्जन कहां तक पहुंचता है एंड वर्ल्ड वाइड। इसके लिए रात के एपिसोड इंतजार कीजिए। एपिसोड बनाने का सबसे मेन मकसद ये है कि देखो गाइस, तुम्हारा पैसा है, ठीक है, तुम अपने खुद के पैसे के मालिक हो, ठीक है। एंड जो लोग स्पाई यूनिवर्स के फैन है, स्पेशली हम इस चैनल पर स्पाई यूनिवर्स हमने तब से डिस्कस किया है 2019 से, जब इसकी नींव रखी गई थी ना, तब से वॉर 1 से, ठीक है, वॉर 1 से हम लोग इसको डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो फॉर मी दीज फिल्म्स आर क्रेजी, यानी एक्शन कोरियोग्राफ करना, इसको प्रेजेंट करना आसान नहीं है भाई। जितना भी इंटरचेंज सीन हुआ है, जो प्लेन सीक्वेंसेस है, क्लाइमैक्स का एक्शन है भाई, क्या एक्शन सीन है क्लाइमैक्स का, इट्स क्रेजी एंड अ टिपिकल वॉर BGM। तो मैं आपको सीरियसली कहूंगा कि आप लोग जाइए एंड थिएटर में जाकर इस फिल्म को एंजॉय कीजिए। मैं अपनी ऑडियंस से बात कर रहा हूँ, जो मेरे चैनल देखते हैं, मेरे उनसे फेस टू फेस बात है। डोंट मिस दिस फिल्म, जितना इसको हेट मिल रहा है इट्स एब्सोल्युटली अननेसेसरी। एज ऑलवेज से स्टे कूल, रात को मिलिए फाइनल बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के साथ।